हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास के 16वें अध्याय का आगे श्रवण करेंगे और हम कृष्ण की बहुत ही सुंदर और अद्भुत लीला का रसपान करने वाले हैं। जैसे कोई नन्हा शिशु होता है तो उसमें कुछ रस्में होती हैं जब वो पैदा होता है। शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बच्चे का नामकरण भी कराना होता है। कुछ और बड़ा होने पर अन्नप्राशन संस्कार होता है जिसमें कि बच्चा पहली बार अन्न खाता है। और क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी कथाएं सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे मामुनि, आप श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्मा का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए थे। श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपने धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांग के पारंपरिक तो थे ही वे ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंगल जटा भार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान श्री शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीला पूर्वक किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद अर्घ्य गौ और मधु पूर्वक निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्रीहरि को अर्थात कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद्य अर्पित कराए। उन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि और ऋषियों शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा जी अपने नंद बालक को गोद में लेकर भक्त भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुई। वे कहने लगी, मुनि, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा करें। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा, अंतरी, मंजीरी और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती। यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के लिए योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा और यशोदा जी को पूर्वक बातें सुनाकर मुनिवर हम गमगर हंसने लगे और उनके शिष्य समूह जो थे वो भी हास्य छटा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोप राजगिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। बद्रे नंद और तुम, जो कुछ भी तुम वह मुझे ज्ञात है। और यह बालक जिस प्रयोजन से जिस उद्देश्य धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर अवतरित हुआ, वह सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप में सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ
एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुर में अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गुण रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उससे सुनो। वसुदेव जी ने सूतिकागार में अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा को ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है और यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे विजेष्ठ है वह भी उन्हीं का ही है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित हुआ है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशीलता उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोक नाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं वो भी इन्हीं में अंतर्भूत है। सबके तेजो की राशि है। वह तेजो राशि की मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे और स्तुति कगार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किशोनी से प्रकट हुए हैं, अयोनिज रूप में भी भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था और फिर स्वयं प्रकट होकर अपने इस दिव्य रूप को वासुदेव जी को दर्शन कराए और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। गोप आज युग युग में इनका अलग अलग वर्ण है और नाम भी है। यह पहले श्वेत, रक्त, पीत वर्ण के थे। इस समय कृष्ण वर्ण होकर यहाँ प्रकट हुए। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ और द्वापर युग में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्ण ब्रह्मा है, इसलिए कृष्ण कहे गए। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस, ध्वंस, विष्टर, श्रवास्ती, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस, पूरक, राधा धन, राधिका राधा प्राण, राधकेश, राधिका रमन, राधिका चित, चोर प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्मा गोविंद और गरुण ध्वज नंद। ये श्री कृष्ण के जो नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हे हृदय में धारण करो। हे सुभिक्षण, यह नाम जन्म मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसे यहाँ बताया। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण हो गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए यह अनंत भी गए गए। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहा जाता है। हल धारण करने से इनका नाम हलि हुआ। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शतीवासा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली भी कहे गए। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए यह साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ के में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण कहा गया। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। यशोदा जी तो निश्चेष्ट हो गई। वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? इसलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणा अधिक तक जो नाम समूह बताए गए उनमें जो नाम राधा आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद जी ने यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। मुनि गर्ग बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था।
उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के हिसाब से लीलाव गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ अयोनित संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यह देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने से के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पथ पर ये प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में बढ़ गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया। यह स्त्री है, वे पुरुष हैं, और किंचित वे ही स्त्री हैं और यह पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी इनमें कुछ भी कमियां अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई हैं और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए इनका गोलोक में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है और केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये व्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के स्वामी है, भला उन्हें किस चीज़ का भय हो सकता है। सामदेव में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया और फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे यह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनीन्द्र को भी अभिष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार, गर्भ, वास, मृत्यु, रोग को दूर करता है। धक अर्थात ध आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण, कीर्तन से यह सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के स्मरण कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह, जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरुमुखी से सुनी थी, वह मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ नंद जी। यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक यह वाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें मुख्यतः यह है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के गर्भ के से माखन चुराकर उसका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुका सुर का वध, वकासुरा केशी और प्रहलसुर का खेल ही खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके द्वारा किए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का आना, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्र का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वदा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा, जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करेंगे। यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्री दामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक कारण होगा। उस समय पुनः यह उनके पास आकर उन्हें समझा बुझा धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को पधारेंगे।
मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली दर्जी कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि को दर्शन करेंगे। फिर कुवल पीड़ हाथी और मल्लवों का वध करने के बाद अपने राजा सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधव को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मचुक का उद्धार और यादवों सहित द्वारकापुरी को स्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की मूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जरम बाणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से मुक्ति दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरी करना, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों को पुनः मिलाना इत्यादि कार्य करके श्री कृष्ण राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर यह जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक पूर्ण कार्य करेंगे और ब्रजवासी तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म को के घर को चले जाएंगे। फिर वहां श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ था उसे बताता हूँ। सुनो गर्ग, नंद मुनि जी ने नंद जी को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन हम आपको अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसे आप सुनना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा।